भूमि के दंगल में स्वागत है आपका। इस दंगल की शुरुआत करेंगे कांगड़ा से एक बड़ी खबर के साथ, जहां सियासी अखाड़ा सजने वाला है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दो बड़े नेता हुकार भरते हुए नजर आएंगे। 23 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल यहां पर हुकार भरेंगे, तो 22 अप्रैल को जेपी नड्डा शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तैयारियों का जायजा लेने के लिए भी कांगड़ा पहुंच चुके हैं। तो हिमाचल में चुनाव है, आखिरी साल, कुछ महीने यहां पर बचे हुए हैं। हर पार्टी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जीत उसी की हो। कांगड़ा में अब सियासी अखाड़ा सजने को तैयार है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दो बड़े दिग्गज हुकार भरते हुए यहां नजर आएंगे। 23 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल, तो 22 अप्रैल को जेपी नड्डा कांगड़ा पहुंचेंगे। तो विचित्र से हमारे संवाददाता कांगड़ा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विचित्र, प्रदेश भर की निगाहें कांगड़ा पर टिकी हुई है। सियासत के दो बड़े दिग्गज कांगड़ा पहुंचने वाले हैं। तो हिमाचल की राजनीति के लिहाज से देखें तो कितनी महत्वपूर्ण ये सीट है, कितना संसदीय क्षेत्र ये है? बिल्कुल श्वेता, देखिए, क्योंकि अगर हिमाचल प्रदेश की सियासत की लिहाज से देखें तो कांगड़ा अपने आप में एक बहुत अहम स्थान रखता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर 15 विधानसभा क्षेत्र हैं और 2 संसदीय क्षेत्र जो है वो यहीं से आते हैं। जिस तरह से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें, जो कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के वहाँ से सांसद हैं, तो उसमें जसवा, परागपुर और देहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो आती हैं। इसके अलावा अगर हम लोग चंबा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में बाकी के जो 13 विधानसभा क्षेत्र हैं वो भी यहाँ से आते हैं। तो ऐसे में जो है ये बहुत अहम स्थान रखता है कांगड़ा, और ये भी कहा जाता है कि अगर हिमाचल की सत्ता हासिल करनी है तो उसकी जो चाबी है वो कहीं ना कहीं कांगड़ा से ही मिलती है। तो ऐसे में चाहे कोई भी दल हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, या फिर कांग्रेस पार्टी हो, या फिर कोई भी दल हो, तो वो कहीं ना कहीं अपनी जो सियासत है उसको परिपक्व कांगड़ा में करना बहुत मुनासिब समझती है। लिहाजा उसी के तहत जो है अभी भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो यहाँ पर आ रहे हैं, और इसके साथ ही साथ जो है वो आम आदमी पार्टी के भी जो राष्ट्रीय संयोजक हैं केजरीवाल, वो भी यहां पर आ रहे हैं। और इनमें इन दोनों के जो आगमन पर जो है महज एक दिन का फासला है। यानी 22 अप्रैल की बात करें तो 22 अप्रैल को जो है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नगरोटा बगवा में जो है मेगा शो करने वाले हैं। रोड शो उनका वहां पर होगा, और उसके जरिए जो है वो यहां का वोट बैंक वो परिपक्व करने की कोशिश करेंगे, यहां के लोगों को रिझाने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए बाकायदा भारतीय जनता पार्टी की ओर से अलग अलग जगहों पर अपने संगठन के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनकी ड्यूटीज जो है वो लगाई गई हैं। जैसा कि अभी हाल ही में खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से यहां पर आकर जो है दो जो मंडल जो जिला के जो संगठन है उनके साथ जो है वो बातचीत यहां पर हुई है, बैठक यहां पर हुई है, और उसके बाद जो है वो ड्यूटीज लगाई गई है। तो उसके लिए जो है वो पूरी तैयारियां की जा रही हैं। आज खुद जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुरेश कश्यप, वो यहां पर आए हुए हैं, कांगड़ा में आए हुए हैं, तैयारियों का जायजा वो ले रहे हैं, और बाकायदा मीडिया से भी मुखातिब हुए तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि ये जो शो होने वाला है बहुत बड़ा शो होने वाला है। तो ठीक उसी तर्ज पर जो है आम आदमी पार्टी भी चली हुई है। आम आदमी पार्टी भी जो है यहां पर अपने लोगों को रिझाने की कोशिश करेगी, इस गठन को बढ़ाने की कोशिश करेगी। वो भी तैयारियां यहां पर उसी तरह से कर रही है, और उनकी ओर से जो जगह चिन्हित की गई है वो जो सेंट्रलाइज जगह है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है पूरे कांगड़ा में, वो शाहपुर, तो उसका जो चंबी क्षेत्र है, चंबी जो मैदान है, उसको उनकी ओर से चिन्हित किया गया है। और इस चंबी मैदान में पहले से ही वो बड़ी रैलियां हो चुकी हैं। अमित शाह की अगर हम लोग बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, सोनिया गांधी की बात करें, तो ये बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है यहाँ इस चंबी ग्राउंड में जो है पहले ही रैलियां कर चुके हैं। और बड़ी बात यह है कि जो चंबी ग्राउंड है वो एयरपोर्ट के बिल्कुल नजदीक है। तो कहा यह जा रहा है कि एयरपोर्ट में जैसे ही केजरीवाल उतरेंगे तो उसके बाद उनका रोड शो होगा, और उसके तुरंत बाद जो है वो चंबी मैदान में आएंगे, जहां पर जनसभा यहां पर जाएगी। तो लिहाजा यहां पर आम आदमी पार्टी की ओर से भी अभी प्रदेश प्रभारी दुर्गेश पाठक की ओर से यहां पर इस तैयारियों का जायजा यहां पर लिया गया। उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं या जो अभी जो नेता उनके साथ जुड़ रहे हैं उनकी ड्यूटीज लगाई गई है, और इस रैली को सफल बनाने की पूरी कोशिश करने की बात इनकी ओर से कही जा रही है कि पूरी तरह से इसको सफल किया जाएगा। तो दोनों ही पार्टियां फिलहाल कांगड़ा पर फोकस कर चुकी हैं, चाहे हम भाजपा की बात करें श्वेता, या फिर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, तो दोनों ही पार्टियां अपने ग्राउंड को जो है स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही हैं। तो पूरी तरह से यहां पर नजर आ रहा है कि सियासी अखाड़ा जो है वो सज चुका है, क्योंकि चुनावी साल है, और इस चुनावी साल में हर पार्टी चाहेगी कि वो अपना कुनबा न केवल बढ़ाएं बल्कि जीत को भी यहां पर जो है सुनिश्चित करें। तो ये तैयारियां यहां पर चल रही हैं श्वेता। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विचित्र, आपने तमाम जानकारी दी। तो हमारे साथ नरेश चौहान, हिमाचल कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं।
हाँ जी। सर, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दो बड़े दिग्गज यहां पहुंचने वाले हैं, आपकी क्या तैयारी है? कांग्रेस तो इस रेस में पीछे ही नजर आती दिखाई दे रही है फिलहाल। देखिए श्वेता जी, हम हर तरह से तैयार हैं। जो भी एक संगठन कोई कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव कोई नई बात नहीं है। चाहे नगर निगम शिमला का चुनाव हो या आने वाला विधानसभा का चुनाव है, जो पार्टी को अपनी हमारे जितने भी विधायक है सिटिंग, जो कुछ एक्स काउंसिल है, सीनियर लीडर्स है, अपने अपने क्षेत्रों में सब एक्टिवली काम कर रहे हैं अपने लोगों के बीच और कार्यकर्ताओं के बीच। और संगठनात्मक तौर पे भी अब सबसे पहले नगर निगम शिमला को लेके जो कमेटियां बननी थी वो अपना काम कर रही हैं और अच्छे प्रत्याशियों की शिमला के लिए जो तलाश है उस पे काम चला हुआ है। और ये एक मैनिफेस्टो के लिए लोगों के बीच जाके लोगों की राय ली जा रही है कि लोग क्या चाहते हैं, किस तरह से लोगों की समस्या है। तो पिछली सरकार में शिमला नगर निगम में भाजपा की सरकार थी, तो उस लोगों के साथ जो वादे हुए वो पूरे नहीं हो पाए। तो हमारी कांग्रेस की है कि हमने ऐसी चीजें बनाई है कि लोगों के बीच जाके लोगों के राय मशवरा करके कुछ मैनिफेस्टो को तैयार किया जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश चौहान जी, आपने अपना पक्ष रखा। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दो बड़े दिग्गज कांगड़ा में पहुंचेंगे, शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब कांगड़ा पहुंचेंगे। तो कितना असर, कितना प्रभाव देखने को मिलेगा? लगातार आम आदमी पार्टी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। बीजेपी की तरफ से यही कोशिश है कि अब एक बार फिर से मिशन रिपीट में बीजेपी जुड़ चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंबा की खबर, जहां भरमौर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसा गरोला के पास झीड़ू मोड़ के पास हुआ, जहां अनियंत्रित कार रावी नदी में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार 3 युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने तीनों युवकों के शव बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि ये तीनों युवक उलांसा गांव के रहने वाले थे। भरमौर थाना में एक सूचना प्राप्त हुई थी गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने की। ये गाड़ी जो है ईओन गाड़ी है और शाम को 6:30-7 बजे के आसपास ये व्हीकल जो है वो एक्सीडेंट हुआ इसका खड़ामुख गरोला रोड पे। और इस एक्सीडेंट में 3 व्यक्तियों की जो मृत्यु हुई है, जिनकी बॉडीज़ जो है सुबह पुलिस ने स्थानीय लोगों और भरमौर प्रशासन की मदद से रेस्क्यू किया है और तीनों डेड बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जो है वो मुकदमा 379-304 में दर्ज कर लिया है। देखिए अभी तक इनिशियली तो क्या कारण है ये मुश्किल है। विटनेसेस और बाकी मौके पे जो साक्ष्य होंगे उसके आधार पे जो है वो कारणों का पुलिस पता लगाएगी। और